हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स हॉब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। इसमें मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। तो जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कॉन्सेप्ट ये है कि मान ले ये कोई एक व्यक्ति है। मान लीजिए इसको 5,000 रुपये उधार चाहिए। 5,000 रुपये उधार चाहिए। क्या चाहिए? 5,000 रुपया उधार चाहिए। तो ये गया कहाँ? बैंक गया। तो ये कहाँ गया? बैंक गया। बैंक के पास इन्होंने कहा कि मुझे 5,000 रुपया उधार चाहिए। तो बैंक वालों ने कहा मैं तो आपको 5,000 दूंगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। क्या है? कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन मेरा क्या है? कंडीशन ये है कि हम कुछ ब्याज लेंगे। इसमें हम कुछ ब्याज लेंगे। जो भी मूलधन हम दे रहे हैं उस पर प्रत्येक वर्ष 10% वार्षिक हम ब्याज लेंगे। इस पर कितना? प्रत्येक वर्ष जो है 10% वार्षिक मतलब ब्याज लेंगे। तो हमने इसको 2 वर्ष के लिए दे दिए। बैंक वालों ने हमको, एक व्यक्ति है जिसको 5,000 रुपया उधार चाहिए और वो बैंक वालों के पास जाते हैं। बैंक वालों बोलते हैं ठीक है, मैं आपको 5,000 रुपया तो दूंगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है कि हमको इस पर हर साल प्रत्येक वर्ष हमको कुछ ब्याज चाहिए। तो ब्याज क्या चाहिए? जितना भी हम मूलधन देंगे उसका 10% हमको ब्याज चाहिए। तो इन्होंने 2 वर्ष के लिए लिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन के आता है? अब हमसे जो क्वेश्चन मतलब पूछेंगे, पहला क्वेश्चन रहेगा कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा। इसका साधारण ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसीलिए इसको SI से लिखते हैं, SI। साधारण ब्याज क्या होगा? और सेकंड क्वेश्चन जो मेरा बनेगा वह है कि मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन मेरा क्या है? मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मेरा मिश्रधन होगा। मतलब जो मेरा उधार लिए हैं 2 वर्ष के बाद जो हमको देना पड़ेगा ब्याज के साथ, वो मेरा मिश्रधन हुआ। तो चलिए हम इसका साधारण ब्याज निकालने सीखते हैं। तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है जो आपने पढ़े हैं कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। पूरे चैप्टर इसी फार्मूला में मेरा डिपेंड करता है कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने दर गुना समय बाय 100। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और साधारण ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब SI। तो SI इक्वल टू मूलधन को हम P कहते हैं और दर को हम रेट करते हैं, इसको R से लिखते हैं, और समय को हम T से लिखते हैं और बटे 100। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमको PRT निकालना है तो हम क्या करें? तो PRT निकालने के लिए हमको इसको इधर गुना कर सकते हैं। तो P इंटू R इंटू T इक्वल टू SI इंटू 100। या फिर हम इसका मूलधन का फार्मूला भी बना सकते हैं। P इक्वल टू यहाँ क्या है? SI इंटू 100 और R इंटू T जो है इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, R इंटू T। ये मेरा मूलधन का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज होंगे। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन कितना है? 5,000 रुपया
इंटू दर कितना है 10%। तो 10% इंटू वर्ष, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, बटे पूरे का 100। तो यहाँ मेरा 2 0 कट जाएगा, 5 दूने 10 और 2 0, यानी कि 5 दूने 10 और 2 0 1000 रुपया। तो मेरा इसका 2 वर्ष के लिए जो 5000 रुपया हम 10% वार्षिक दर पे 2 वर्ष के लिए लिए थे, वो मेरा साधारण ब्याज निकल के आया 1000 रुपया। अब हम देखते हैं मिश्रधन मेरा कितना हो रहा है। मिश्रधन मूलधन और ब्याज के योगफल को ही हम मिश्रधन कहते हैं, कि 2 वर्ष बाद हमको जब बैंक वाले को पैसा लौटाना पड़ेगा तो उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मेरा कितना है 5000 प्लस ब्याज कितना हुआ 1000। तो मिश्रधन मेरा निकल के आ गया 6000 रुपया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 6000 रुपया मेरा है क्या है मूलधन, जिसको हम P से लिखते हैं, और 6% जो है कि मेरा रेट हो गया, और 2 वर्ष ये मेरा टाइम दिया हुआ है। तो क्या निकालने बोला है साधारण ब्याज यानी कि SI। तो मेरा साधारण ब्याज SI इक्वल टू फार्मूला क्या होता है मूलधन, साधारण ब्याज फार्मूला होता है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने दर गुने समय बाय पूरे का 100। तो हम फार्मूला में बैठा देते हैं, जैसे मूलधन कितना है मेरा 6000 रुपया, इंटू दर कितना है, दर है 6, इंटू समय कितना है, समय 2 बाय पूरे का 100। तो 2 0 यहाँ से कट गया, तो 6 36, 36 गुने 72 और 1 0 720। तो मेरा 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आ गया 720 रुपया। अब देखते हैं कि मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन इक्वल टू मेरा फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन हम किसको कहते हैं कि मेरा मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो वो मेरा मिश्रधन हो गया। तो मूलधन मेरा कितना है यहाँ पे 6000 रुपया और ब्याज निकल के आया है 720 रुपया। तो मेरा मिश्रधन हो जाएगा 6720 रुपया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मेरा मूलधन कितना है 3000 रुपया और दर कितना है 5%, और समय क्या है, समय मेरा 8 माह मतलब 8 महीना है। तो जब भी हम समय की गणना करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, तो हम समय को हमेशा वर्ष में लेंगे। तो 8 महीना को वर्ष में हमको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, महीना को वर्ष में चेंज करने के लिए हमको 12 से भाग देना पड़ेगा। 12 से भाग देना पड़ेगा। 12 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 1 साल इक्वल टू 12 महीना होता है। तो 8 महीना है तो 12 से हम भाग दे देंगे तो मेरा क्या होगा वर्ष में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 दूने 8 और 3 4 12, तो 2/3 वर्ष। तो मेरा ये समय निकल गया वर्ष में। अब हम देखते हैं कि साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला में क्या था, SI इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बाय 100। तो हम निकालते हैं साधारण ब्याज। तो इसका फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना है मेरा 2/3 और पूरे का 100। 2 0 यहाँ से कट गया, 3 3 यहाँ से कट गया, 5 दूने 10 और 1 0 100 रुपया जो मेरा निकल के आया है। ये 2 वर्ष के लिए जो ब्याज निकल के आया है वो मेरा ब्याज हुआ 2 वर्ष। अब मिश्रधन मेरा क्या होगा, मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है कि मूलधन और प्लस ब्याज। तो मेरा कितना हो गया 3100 रुपया मेरा मिश्रधन निकल के आ गया। तो 3000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज मेरा 100 रुपया आ गया और मिश्रधन मेरा 3100 रुपया आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में मेरा महीना रहेगा तो उसको साल में चेंज करेंगे। तो साल में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है कि मेरा साधारण ब्याज की 8% जो है मेरा दर दिया हुआ है, और 3 वर्ष जो है कि मेरा समय दिया हुआ है, और मिश्र धन दिया हुआ है। तो मेरा धन क्या होगा, मतलब मूलधन हमको निकालने बोला है। तो मूलधन हमको निकालने बोला है, तो मूलधन को हम मान लेते हैं लेट पी इजगल टू मूलधन इजगल टू एक्स मान लेते हैं। और दर मेरा कितना है, आर कितना है, 8% है, और समय कितना है, समय 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है, और मिश्रधन जो है कि मेरा इतना है। तो हम देखते हैं, पर पहले फार्मूला ऐसा का लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं। तो क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बाय पूरे का 100। तो ऐसा ही, तो साधारण ब्याज इजगल टू मूलधन कितना है मेरा, एक्स है, एक्स माने हैं, और आर रेट कितना है, 8 है, और समय कितना है, 3 है, और पूरे का 100। तो 3 8 24 एक्स बाई 100। ये पूरी नहीं कटेगा, इस 6 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 6 24 और 4 25 100। तो कितना हो गया, 6/25 एक्स। 6/25 एक्स जो है मेरा ये ब्याज हो गया। अब हम निकालना है मेरा मूलधन। तो मिश्रधन जब मेरा दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर क्या होता है मेरा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन मेरा दिया हुआ है 6,944 रुपया, और मूलधन हमको निकालना है, मूलधन मेरा यहाँ पे है एक्स, और ब्याज मेरा कितना निकल के आया है, 6/25 एक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6,944 इजवल 25 इधर इंटू होगा 25x प्लस 6x बाई 25। तो कितना हो गया, 25 और 6 31। तो यहाँ पे 31x इजवल टू 6944 इंटू 25, और तो x इजवल टू मेरा कितना हो जाएगा, तो x इजवल टू मेरा हो जाएगा 6,944 इंटू 25 बाई 31। तो 31 को हम पूरी इसमें कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 दूने 224 रुपया हो जाएगा, 224 हो जाएगा। 224 तो इजगल टू 224 इंटू 25, 224 इंटू 25 मेरा कितना हो जाएगा, 5600 रुपया। गुना करके देख लीजिएगा। तो मूलधन मेरा, तो यहाँ पे मूलधन मेरा कितना निकल के आया, मूलधन इजगल टू 5600 रुपया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, कि एक व्यक्ति ने इतना रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, ठीक है। तो 8500 रुपया क्या है मेरा मूलधन है, और 9% जो है यह है मेरा दर है। उधार लिए 2.1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो कितना धन वापस देना होगा, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है कि मिश्र धन। तो 2.5 वर्ष के अंत में जो हमको देना होगा धन वापस, वो मेरा क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मूलधन मेरा कितना दिया हुआ है, 8500 रुपया, और मेरा रेट दिया हुआ है 9%, और समय दिया हुआ है मेरा 2.1/2। तो 2 4 5/2 वर्ष, और हमको निकालने बोला है मिश्रधन। तो सबसे पहले मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मेरा मूलधन है और ब्याज नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज निकल के आता है, उसका फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बाय पूरे का 100। 2 0 2 0 यहाँ से कट गया, फिर 85 इंटू 5 9 45/2। इसको हम पूरा अगर इंटू करेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे
3825/2 और इसको हम करेंगे तो 2 के 2 9 दूनी 18, 2 के 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10, मेरा इतना रुपया आ रहा है 1912.5 रुपया, जो कि मेरा ब्याज आ रहा है। अब हमको मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मेरा कितना है, तो मूलधन मेरा है 8,500 रुपया प्लस ब्याज निकल के आया है मेरा 1,912.5 रुपया। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 10,412.5 रुपया। ये जो निकल के आया 10,412.5 रुपया जो निकल के आया है, ये मेरा मिश्रधन हुआ। और 1,912.5 जो निकल के आया है, ये मेरा ब्याज हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि मेरा समय दिन में दिया हुआ रहेगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम सबसे पहले बोले थे कि समय का गणना हम वर्ष में करेंगे, तो महीना में दिया हुआ था तो हम क्या किए 12 से भाग दे दिए। अब दिन में दिया हुआ है तो इसको साल में चेंज करने के लिए क्या होगा 919 भागा 365 दिन, क्योंकि एक साल में मेरा 365 दिन होता है, इसीलिए। अब 219 बाई 365 दिन कर दिए तो ये मेरा कितना हो गया, वर्ष में हो गया, ये मेरा वर्ष में हो गया। ये मेरा क्या है, समय है। और 5% जो है कि मेरा दर दिया हुआ है, और 2,500 मेरा मूलधन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बोला, पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन मेरा कितना है 2,500 गुने दर कितना है इतना 5, और समय जो है कि 219 बाई 365 और पूरे का 100। तो यहाँ से मेरा 2 0 कट गया, इसको हम 5 से करते हैं, 5 7 35 और 3 5 15, और इसको हम 3 से काटेंगे तो पूरी कट जाएगा, 3 3 3 7 21, तो 3 से कट गया। तो 25 × 3 यानी कि 25 या 75 रुपया, 75 रुपया मेरा क्या है कि साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा। पूछा है कि कितने वर्षों में, मतलब हमको समय निकालना पड़ेगा। और आर जो है दिया हुआ है 12%, और मेरा क्या दिया हुआ है 1,080 जो दिया हुआ है कि साधारण ब्याज, और 3,000 रुपया जो दिया हुआ है मेरा 3,000 रुपये यहाँ जो दिया हुआ है मेरा मूलधन। अब पूछ रहा है कि कितना वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा। तो अब कितना वर्षों में, तो हमको समय निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन मेरा कितना है 3,000 रुपया, मूलधन इंटू दर है 12 इंटू समय ही तो हमको निकालना है, तो समय का हम वैसे ही लिख देते हैं बाई पूरे का 100। और यहाँ मेरा SI का कितना दिया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का 1,080 रुपया, तो हम लिख देंगे 1,080 इक्वल टू 3,000 इंटू 12 इंटू समय बाय पूरे का 100। 2 0 यहाँ से कट गया। अब 3 से 1 0 यहाँ से काटते हैं। अब 3 से काटते हैं, 3 3 9 1 3 18 36 और 12 या 36, तो समय निकल के जो आया मेरा 3 वर्ष। सॉरी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ से समय इक्वल टू 3 वर्ष मेरा क्या हुआ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 2 में हम लेके आएंगे, थोड़ा अलग क्वेश्चन रहेगा उसमें, और उसका भी कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।